आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखाविष्ट देवभूमि से आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने ढेर सारी मलाई रखी हुई थी और मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा आज जो मेरी ढेर सारी मलाई है उसका क्यों ना मैं मक्खन और घी बनाऊँ। तो मैंने सबसे पहले मिक्सी ले ली थी और मिक्सी में जितनी भी मलाई मैंने रखी थी वो डाल दी, ताकि मैं मिक्सी में उसे डाल के ढंग से फेंट लूँ। और फेंटने के बाद क्या होता है ना, दूध अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे इस बात का भी डर था कि अगर लाइट चले गई तो फिर ये काम यहाँ पर रुक जाएगा। तो मैंने सोचा जितने जल्दी हो मैं ये काम को करते जाऊँ। लेकिन आपको पता है कि मिक्सी में समय तो लगता है, बार बार मुझे उसमें गर्म पानी डालना पड़ रहा था। क्योंकि क्या होता है ना, हम फ्रिज में रखते हैं तो जो मलाई होती है बहुत ठोस हो जाती है, तो फेंटने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि फटाफट इस काम को करूं और सारी चीज़ें आपको दिखाती भी रहूँगी। और काफ़ी टाइम बाद में ये चीज़ें कर रही हूँ। वैसे क्या होता है ना कि महीने में मलाई जमा हो जाती है, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, मक्खन और घी ज़रूर बनाती हूँ। और घर के घी और मक्खन की बात ही अलग होती है, बाज़ार से जो हम लेते हैं वो उतना अच्छा नहीं होता। तो देखिए, मेरा घी बनेगा तो उससे पहले मैंने क्या करा, ये जितना भी मैंने ये मलाई को फेंटा है उससे मैंने मक्खन निकाल दिया एक टाइम का। अभी मेरे पास 2 कटोरे और हैं। ये 2 कटोरों का जो मलाई है उसे भी मुझे फेंटना है फटाफट, क्योंकि ये था कि हमारे पहाड़ों में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और लाइट जाने से क्या होता है ना, काम रुक जाते। तो मैं सोच रही थी जितने जल्दी हो जाए ये सारी चीज़ें करूँ और आपको दिखाऊँ। और बाहर से ना ढेर सारे बंदर भी आ रहे थे। क्या है ना, हमारे यहाँ पे बहुत बंदर आते हैं और अगर दरवाज़ा खुला रहता है तो वो लोग अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो बंदर हैं वो काटने भी आते हैं, तो डर लगती है। तो फटाफट मैंने सोचा ये काम हो जाए जितने जल्दी, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर लाइट चले जाएगी फिर ये काम रुक जाएगा। तो फिर मैं ये चीज़ें करते जा रही हूँ। आप कभी भी, आपके पास भी क्या फ्रिज में अगर मलाई स्टोर रहती है तो आप क्या कीजिए कि मिक्सी लीजिए और मलाई को ढंग से फेंट लीजिए। उसमें उतना ही ठंडा पानी भी चाहिए और उतना ही गुनगुना पानी चाहिए। अगर आप गर्मियों में मलाई बना रहे हैं तो आप ठंडे पानी का यूज़ कीजिए। अगर आप गर्मी में मलाई से घी बना रहे हैं तो आप फिर गर्म पानी का यूज़ कीजिए, अगर आप ठंडे में बना रहे हैं। तो मैं भी वही कर रही थी। क्या हो रहा था कि मक्खन में अलग कर रही थी और जो दूध था उसे मैं अलग कर रही हूँ। सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है सारी चीज़ें दिखाना और बताना। तो ये देखिए, अब ये कटोरे में जो मलाई बची हुई है उसका भी मुझे मक्खन बनाना है। और साथ में अगर मक्खन बन भी जाएगा तो फिर फटाफट कान्हू जी को भी मैं थोड़ा सा मक्खन दिन में उनके लिए भी रख दूँगी। और ये देखिए, सारे काम मैं फटाफट कर रही हूँ। और मुझे लगता है ना कि घर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें हल्की हल्की आनी भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज़ अगर आपने सीख रखी है ना तो वो वेस्ट नहीं जाती है। देखिए, अगर ये चीज़ आई तो आपके घर में मतलब ये है कि आप शुद्ध घी भी खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ना हमें भी नहीं आती थी, मुझे भी पहले से ऐसा लगता था अच्छी यार इसमें इतनी मेहनत क्यों करनी है, क्या होगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आती हैं कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है, उसके लिए हम लोगों को पैसे देने पड़ते। तो जब उस चीज़ का अगर हम यूज़ करके कुछ अच्छी चीज़ बना सकते हैं तो हमें करना चाहिए। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये होता है ना, रोज़मर्रा के जीवन में हमें हर चीज़ शुद्ध खानी है। तो अगर आप घर पे ये चीज़ें बनाएंगे तो आप शुद्ध घी खाएंगे। और जो गाय के दूध होता है उससे ना क्या होता है कि जो घी होता है वो काफ़ी अच्छा बनता है। तो हमने भी गाय का दूध लगाया हुआ है। तो अब देखिए, थोड़ा सा जो मलाई थी और बच गई है। मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है मैंने मलाई से कैसे घी बनाया और मक्खन बनाया, तो आज भी मैं वही कर रही हूँ। फटाफट सारी चीज़ें कर रही थी और मैंने सोचा क्यों ना इसका भी एक ब्लॉग बनाया जाए और आपको दिखाया जाए। पहले मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, मैंने भी यूट्यूब से सीख कर ये सारी चीज़ें सीखी हैं और अब मुझे ढंग से ये चीज़ें आ गई। जब मैं पहले बनाती थी तो क्या होता था, या तो मक्खन नहीं बनता था, दूध बिल्कुल पानी सा हो जाता था। क्योंकि मैं क्या करती थी, अगर उसमें या तो गर्म पानी ज़्यादा डाल देती थी या ठंडा पानी डाल देती थी, तो क्या होता था उससे चीज़ें बिगड़ जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने ये चीज़ें सीखी तो मुझे अब घी बनाना आ गया है, मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं। ये देखिए, मैंने ढेर सारी मलाई से मक्खन तो बना लिया है और इसमें ना काम बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए, मतलब ऐसा हो जाता है सारे बर्तन लग जाते हैं और सब चिप 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 सा हो जाता है। तो बहुत टाइम लगता है, सारी चीज़ें सोच समझ कर करनी पड़ती है। मुझसे तो बनती भी नहीं है, अगर मैं कोई काम करती हूँ ना तो ये सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं।
फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये वाली वीडियो दिखाऊं। और ये देखिए मैंने कितना सारा मक्खन बना दिया है, इतना मक्खन बन चुका था। उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, जो ये मक्खन है इसे ढंग से धो लूँगी ठंडे पानी से। तो फिर मैं अंदर गई और मैंने इसको ठंडे पानी से धो लिया है। ये देखिए हमारा इतना मक्खन बन चुका है, जैसा आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई में ही ढेर सारा मक्खन डाल दूँगी, ताकि क्या होगा कि इससे क्या होगा, घी बन जाएगा। अब ये हमारी जो कढ़ाई थी वो सूखी नहीं है, थोड़ा गीली सी हो रही थी। सूखने के बाद मैंने जितना भी मक्खन बनाया था सब इसमें डाल दिया, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा तो घी नहीं बना, लेकिन आधा किलो तक इसमें घी बन चुका था। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाऊँ तो क्या ही बुरा है। आप भी इन चीज़ों को देखिए, और क्या होता है कि घर की चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो फिर मैंने जैसा आपको बताया था कि जब मैंने मक्खन बनाया था तो मैंने सबसे पहले कन्हैया जी के लिए निकाल दिया था। तो ये देखिए मैंने कन्हैया जी के लिए भी मक्खन निकाला है, और कन्हैया जी को ना मक्खन बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए भी रखा था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे मुझे लगा कि ये गर्म होगा, और जैसे जल्दी जल्दी गर्म होगा तो उसके बाद घी बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मेरा घी बन गया है। और आप मुझे ज़रूर बताना ये छोटी सी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय।